हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो जितने भी हुए हैं उनको एक ही क्लास में खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्या भगत सिंह, विनायक दामोदर दास सावरकर, वीरेंद्र घोष या पुलिन बिहारी दास? तो किसके द्वारा जो है अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई? तो 1899 में। पहले 1899 में एक संगठन बना, मित्र मेला। मित्र मेला। उसके बाद में जो है 1904 में 1904 में जो है अभिनव भारत समाज, अभिनव भारत समाज इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा। सावरकर के द्वारा की गई। कहाँ पे की गई? तो मुंबई में, महाराष्ट्र, मुंबई में इसकी स्थापना की गई। ठीक है। क्रांतिकारी संगठन है अभिनव भारत समाज। इसका पहला मतलब संगठन बनाया गया था बीडी सावरकर के द्वारा, मित्र मेला 1899 में। इसको बदलकर जो है 1904 में अभिनव भारत समाज बनाया गया बीडी सावरकर के द्वारा। और फिर इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो मुंबई में की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनायक दामोदर सावरकर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज मतलब संगठित किया गया था। तो कहाँ पे किया गया था? महाराष्ट्र में किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही है। 1905 नहीं होगा, यहाँ पे 1904 होगा। ठीक है। 1899 में मित्र मेला संगठन बना। उसके बाद में 1904 में अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई। उसके बाद में भी 1906 में जो है लंदन में बीडी सावरकर के द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा जो है यहां पर भी अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई। भारत समाज की स्थापना की गई। ठीक है। फिर उसके बाद में 1909 में जो नासिक षड्यंत्र हुआ था उस केस में इनको बंदी बना लिया गया। फिर बाद में इनको छोड़ दिया गया, बीडी सावरकर को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? तो युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जतिन राम मुखर्जी, सचिंद्र सान्याल, रास बिहारी बोस या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो किसके द्वारा जो है युगांतर पार्टी की नेतृत्व किया गया था? जतिंद्र नाथ मुखर्जी। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1902 में हुई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है। 1902 में कलकत्ता में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो प्रमथ नाथ मित्र। ठीक है। और बाघा जतिन, इन लोगों के द्वारा जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1902 में। कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। एक और की गई थी 1906 में। ये कहाँ पे थी? तो ढाका में थी। किसके द्वारा? पुलिन बिहारी दास के द्वारा। पुलिन बिहारी दास, इनके द्वारा जो है अनुशीलन समिति की भी स्थापना की गई थी। कहाँ पे? तो ढाका में। अनुशीलन समिति। ठीक है। तो पूछा गया है किसके द्वारा? ये वाला पूछा गया 1902 में किसने की थी? तो प्रमथ नाथ मित्र यानी पी मित्र। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? तो अलीपुर षड्यंत्र केस क्या था? तो बम बनाने के लिए एक व्यक्ति गए रूस, वहां से वो बम बना के सीख के आ गए
और बम बना ही रहे थे, परंतु कुछ गड़बड़ी के कारण वो पकड़े गए। और उसमें सदस्य कौन थे? तो अरविंद घोष भी शामिल थे। तो अरविंद घोष और इनके काफी साथी पकड़े गए, परंतु बड़ी बहादुरी से जो है चितरंजन दास, इन्होंने इनका मतलब वकालत की और इनका बचाव कर लिया। अलीपुर षड्यंत्र केस यही था। तो किसने बचाव किया था? चितरंजन दास ने। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? अनुशीलन समिति, अखिल भारतीय मजदूर संघ, युगांतर और यूनाइटेड पैट्रियाटिक संघ। तो कौन सा संगठन था? अनुशीलन समिति। ऑप्शन ए इसका सही है। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1902 में हुई थी। इस कहाँ पे हुई थी? तो कलकत्ता में। किसके द्वारा की गई थी? तो सचिंद्रनाथ सान्याल, पी मित्र, प्रथमनाथ मित्र, वारेंद्र बाघा जतिन, ठीक है, इनके द्वारा की गई थी। तो इसी संगठन के व्यक्ति थे। उन्होंने जो है दिल्ली जो वायसराय हार्डिंग जो है उनके ऊपर बम फेंका। दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की जा रही थी 1912 में। कहाँ से? तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की जा रही थी। उसी दौरान जो है होर्डिंग पर बम फेंका गया और वो बच गया। तो किस संगठन से संबंधित थे वो व्यक्ति? तो अनुशीलन समिति से। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन यानी कि HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1924 में हुई। कहाँ पे की गई? तो कानपुर में। कानपुर में इसका स्थापना हुई। किसके द्वारा? तो सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। कहाँ पे की गई थी? कानपुर में की गई। इसके सदस्य के रूप में कौन कौन लोग थे? तो हो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद, शेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, उसके बाद में अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहाड़ी। ये काफी व्यक्ति थे जो इस संगठन से जुड़े हुए थे। इस संगठन की पहली गतिविधि क्या हुई? तो 1925 9 अगस्त 1925 को क्या हुआ? काकोरी कांड हुआ। ठीक है, एक ट्रेन को लूटा गया और उस ट्रेन को लूटने के बाद में इन पे केस चला गया। और किन किन लोगों को? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहाड़ी, इन लोगों को, राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। ठीक है, तो काकोरी ट्रेन एक्शन कांड जो हुआ था वो किससे संबंधित था? तो इसी संगठन से संबंधित था, HRA से। अब संगठन तो बन गया क्रांतिकारी संगठन। अब किसके लिए क्या चाहिए था? पैसा के लिए अब क्या करेंगे? तो उन्होंने टारगेट किया कि जो सरकारी संपत्ति है उनको लूटना है। ठीक है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जो है वो बच निकले। तो आचार्य की स्थापना जो HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1924 में। कहाँ पे की गई? तो कानपुर में की गई। ऑप्शन सी इसका सही है, कानपुर में। ठीक है, यह घटना भी याद रखना, पूछ सकता है कि काकोरी कांड जो एक्शन है किस संगठन के द्वारा संबंधित था? तो आज HRA के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HRA का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, शिवा वर्मा। तो जो भगत सिंह है ये भी जुड़े हुए थे, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। राम प्रसाद बिस्मिल तो जुड़े हुए थे, चंद्रशेखर आजाद, परंतु शिवा वर्मा जो है यह इसके सदस्य नहीं थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मतलब किस कहा कि पीने हेतु दिए गए पानी, जो पानी पीने के लिए दिया गया था, तो उस समय उन्होंने कहा, मतलब दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का ही दूध पीऊंगा। तो ऐसी बात किसने कही थी? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में, कहाँ पे? गोरखपुर
गोरखपुर जेल में फांसी दी गई, फांसी। और इसी दौरान जब उनको दूध पीने के लिए दिया गया तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी माँ का ही दूध पीऊंगा। तो किसने कहा था? रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है कि काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड एक्शन हुआ था। एक ट्रेन को लूटा गया था। ठीक है, और इसके अंदर राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ये काफी सदस्य लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया। ठीक है, और ट्रेन को लूटा। तो फिर उसके बाद में इनको पकड़ा गया और इसके लिए इन पे केस भी चलाया गया। फिर बाद में इनको फांसी भी दे दी गई। तो यह केस कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 की घटना है। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? इनमें से कौन जो है काकोरी षड्यंत्र केस से नहीं जुड़ा हुआ है? रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां। तो कौन नहीं जुड़े हुए हैं? भगत सिंह। ऑप्शन सी इसका सही है। रामप्रसाद बिस्मिल ये भी जुड़े हुए हैं, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां ये भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी कांड, काकोरी कांड मुकदमे से सरकारी वकील थे? मतलब इन जो काकोरी कांड षड्यंत्र हुआ था इसके सरकारी वकील कौन बने? मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर या प्रभात चंद्र। तो जो काकोरी कांड एक्शन हुआ था 9 अगस्त 1925 को, इस कांड का जो केस चलाया गया उसके सरकारी वकील जो है जगत नारायण मुल्ला बने। ऑप्शन बी इसका सही है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? इनमें से जो है कौन कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, नलिनी गुप्ता या M.A. अंसारी। तो कौन शामिल नहीं था इसमें से? तो M.A. अंसारी जो है कानपुर षड्यंत्र केस हुआ था 1924 में, इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं? क्या बोला? दरो दीवार पर हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। कितना अच्छा लिखा है, किसी ने बोला था दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। तो ये बात किसके द्वारा कही गई? अशफाक उल्लाह खां, बहादुर शाह जफर, रामप्रसाद बिस्मिल या फिर वाजिद अली शाह। तो वाजिद अली शाह के द्वारा यह कहा गया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। वाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, अभी हम लोगों ने देखा HRA, ठीक है, इसकी स्थापना 1924 में हुई। कहाँ पे? तो कानपुर में। ठीक है, इसके बाद में एक नौजवान सभा बनी, नौजवान सभा, ठीक है, जो भगत सिंह के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना भगत सिंह इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई 1926 में। ठीक है, उसके बाद में एक और संगठन बना HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 को हुई। कहाँ पे हुई? तो दिल्ली में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। ठीक है, वहां पे हुई। और इस संगठन के द्वारा क्या काम किए गए? तो असेंबली बम कांड और सैंडर्स की हत्या, ठीक है, 1928 में यह घटना घटी। और असेंबली बम कांड 1929 को,
इसी संगठन के द्वारा HSRA के द्वारा जो सदस्य थे उन्हीं के द्वारा जो है ये घटना को अंजाम दिया गया। सैंडर्स की हत्या कैसे हुई? तो जो साइमन कमीशन आया था 1927 में, ठीक है, मतलब इसका गठन 27 में हुआ था और 28 में भारत में पहुंचा। तो जगह जगह पर उसका क्या किया जा रहा था? विरोध किया जा रहा था। तो उसी दौरान जो है लाला लाजपत राय पंजाब से नेतृत्व कर रहे थे, मतलब विरोध कर रहे थे। तो लाठीचार्ज हुआ जिसमें उनकी मृत्यु हो गई, लाला लाजपत राय की। जब उनकी मृत्यु हो गई तो जब मतलब लाठी से पहले चोटिल हुए, तो जब चोट लाठी पड़ रही थी बोले उन्होंने एक शब्द, मतलब उन्होंने कहा कि एक एक लाठी मेरे ऊपर पड़ी, एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत पर गड़ी एक एक कील के समान होगी। फिर वो चोटिल हुए, फिर उसी दौरान जो है उनकी मतलब मौत हो गई कुछ दिनों के बाद में। तो वह आदेश जो लाठीचार्ज का आदेश देने वाला था स्कॉट, ठीक है, तो उसी को मारने का इंतजाम किया गया था इस समय HSRA के संगठन नेताओं के द्वारा, मतलब सदस्यों के द्वारा। परंतु गलत इंफॉर्मेशन की वजह से स्कॉट की जगह पे सैंडर्स मारा गया, ठीक है, निपट लिया। कौन कौन लोग थे? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, सैंडर्स की हत्या कर दी। फिर उसके बाद में बंबई में बम कांड किया असेंबली में, ठीक है, 1929 को। इसी दौरान ये लोग पकड़े गए। फिर उसके बाद में इन पे केस चला, और किसके लिए? मतलब लाहौर केस, जो षड्यंत्र है, सैंडर्स षड्यंत्र, इसी को जो बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। इसके मामले में इन लोगों को फांसी दे दी गई। कब दी गई? तो 23 मार्च 1931 को इन लोगों को फांसी दे दी गई, ठीक है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को पूछा जाएगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस मामले में फांसी दी गई? तो किस मामले में दी गई? लाहौर षड्यंत्र केस में दी गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो इसके गठन किसके द्वारा किया गया? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया, ठीक है। HSRA जो इसकी स्थापना है किसके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, ये भी अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क है, वहां पर लड़ते रहे पहले। फिर उसके बाद में लास्ट में एक गोली बची, और वो पहले ही कहते थे कि अंग्रेजों के पास ऐसी कोई गोली नहीं है जो मुझे मार सके। लास्ट गोली बची थी, उन्होंने खुद से ही गोली से मार लिया चंद्रशेखर आजाद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने सचिंद्र सान्याल के द्वारा स्थापित HRA, मतलब एक जो है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर HSRA कर दिया, यानी HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया। किसके द्वारा? इसकी स्थापना पूछा जाए तो कब हुई? 1924। इस संगठन के जो HRA है, इस संगठन के द्वारा कौन से घटना घटित हुई? तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी काकोरी ट्रेन एक्शन। फिर उसके बाद में 1926 में कौन सी नौजवान सभा बनी? भगत सिंह के द्वारा। फिर उसके बाद में 1928 में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई। और इन्होंने जो है 2 घटना को अंजाम दिया, लाहौर षड्यंत्र केस मतलब सैंडर्स की हत्या, और दूसरा जो बम कांड किया असेंबली में, बम कांड 1929। तो इसका नाम किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था? चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि क्रांतिकारी हैं चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला। अब यह क्वेश्चन जो है कितना विवादित है कि उन्होंने खुद से गोली मारी थी, किसी ने उनको मारा नहीं था। बोले क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मारा, अंग्रेजों की क्या औकात थी जो इनको मार सकें, ठीक है। परंतु ऑप्शन क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएस प्री 1994 के अंदर, तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या माना गया सही? ऑप्शन नंबर सी, मुठभेड़ में गोलियों से
मगर खुद ने उन्होंने गोली मारी थी, किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी उनको मार सके कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा हुआ है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किससे जुड़ा हुआ है? इकबाल से, एम के गांधी, भगत सिंह या एस सी बोस, सुभाष चंद्र बोस? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किससे जुड़ा हुआ है? भगत सिंह ने जुड़ा हुआ है। बात करें इस नारे का मतलब गठन किसने किया, रचयिता कौन है? तो हसरत मोहानी। कौन है? हसरत मोहानी। और इसको जो है प्रचलित प्रसिद्धि किसने प्राप्त कराई? तो भगत सिंह ने कराई है। ठीक है, ये क्या है? रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कुछ दिए गए, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? मतलब लाहौर षड्यंत्र मामले के बाद में किसको जो फांसी दी गई? इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। लाहौर षड्यंत्र की स्थापना तो अभी बताया 1928 में। सैंडर्स की हत्या की, सैंडर्स की हत्या किन्होंने की? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। और इन्हीं के ऊपर चलाया गया लाहौर षड्यंत्र केस और इसके लिए इन लोगों को फांसी दी गई। तो 3, 4, 5 इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, इन लोगों को जो फांसी दी गई, तो जो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी केस 9 अगस्त 1925 को, उसके लिए इन लोगों को फांसी दी गई। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? जो भगत सिंह है इनका स्मारक कहाँ पे इसमें मतलब स्थित है? फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में, गुरदासपुर में। तो कहाँ पे स्थित है? फिरोजपुर में। भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन है? मतलब जिनको फांसी पहले दी गई भारतीय स्वतंत्रता के लिए, तो प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन है? मोहम्मद अली, अशफाक उल्लाह खां, शौकत अली या अजीमुद्दीन? तो कौन है? अशफाक उल्लाह खां। ऑप्शन बी इसका सही है। इनको फांसी जो दी गई थी फैजाबाद, फैजाबाद, वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया? अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में इनको फांसी दी गई अशफाक उल्लाह खां को, और ये प्रथम मुस्लिम रिकॉर्डेड थे। इनको फांसी किसके लिए दी गई थी? तो काकोरी कांड जो हुआ था उसके लिए। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। इसके लिए इन लोगों को फांसी दी गई थी। अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल, इन सभी लोगों को फांसी दी गई थी, परंतु चंद्रशेखर आजाद जो है वो बच निकले थे इस समय। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए मुकदमों की सूची दी गई है, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए तिथ्यवार सही क्रम का चयन कीजिए। काकोरी मुकदमा 9 अगस्त 1925, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924, मेरठ 1924 और लाहौर मुकदमा, देखो 2 हुए थे, एक हुआ था 1928 को, 1928 को, और दूसरा हुआ था 1915 को। कब हुआ था? 1915 को। 1915 को लाहौर मुकदमा मतलब लाहौर षड्यंत्र केस क्या था? तो उत्तर भारत के लोगों ने एक योजना बनाई कि भारत पे क्या करना है, विजय प्राप्त करने के लिए आक्रमण करना है, विरोध की नीति, मतलब उन्होंने क्रांति लाना है, इस प्रकार का योजना बनाई, परंतु योजना विफल हो गई। उसे ही लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। और एक लाहौर मुकदमा और कौन सा था? तो जहाँ सैंडर्स की हत्या की गई थी सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह के द्वारा, उसे भी लाहौर मुकदमा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है 1928 वाला नहीं माना है इस क्वेश्चन के अंदर, कौन सा माना है? 1915 वाला। तो सबसे पहले एक, तो एक हमारा इसमें भी है। दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? 1924 कानपुर षड्यंत्र केस। 1925 में हमारा
ये वाला हो जाएगा 9 अगस्त 1925 काकोरी षड्यंत्र केस। तो सबसे लास्ट में कौन सा होगा? 2 होगा। और सबसे पहले कौन सा होगा हमारा? 1 होगा। ठीक है। मेरठ मुकदमा जो षड्यंत्र मामला है ये 1929 का है। कब का है? 1929 का। ठीक है। तो पहले हमारा कौन सा हो जाएगा? 1, उसके बाद में 4, फिर उसके बाद में 2, उसके बाद में 3। 1 4 2 3 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, 1 4 2 3। लाहौर षड्यंत्र 1915, काकोरी 1925, कानपुर 1924 और मेरठ मुकदमा 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र केस हम लोगों को नहीं पता है, चलो मान लिया 1910 है। विक्टोरिया षड्यंत्र केस ये भी नहीं पता, 1914 है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण जो है 1915, 16, 30 जो भी है इसको भी मान लिए, ये भी नहीं पता। परंतु काकोरी षड्यंत्र प्रकरण जो है ये तो हमें कंफर्म पता है कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो ये वाला ही हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है, बाकी ये भी सही है। हावड़ा षड्यंत्र हुआ था 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण जो है 1915 से लेकर 1928, मतलब 1915 में हुआ था। ये भी होना चाहिए था गलत, परंतु इसको नहीं माना है। 1915 में और 1928 दो समय पे हुआ लाहौर षड्यंत्र प्रकरण। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाक उल्लाह खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास और नासिक षड्यंत्र केस रासबिहारी बोस। इनमें से कौन संबंधित? तो जो नासिक षड्यंत्र हुआ था उससे रासबिहारी बोस संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि काकोरी केस अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो किसकी अध्यक्षता में? आचार्य नरेंद्र देव, गोविंद वल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्त या मोतीलाल नेहरू? तो किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी? तो गोविंद वल्लभ पंत। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह, इन्होंने इसके गठन ही किया था। यशपाल, ये भी संबंधित थे। छबीली दास ये भी संबंधित थे। परंतु अंबिका चक्रवर्ती जो है यह प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। जो 1926 में नौजवान सभा गठित की गई थी किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। भगत सिंह इनके द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि कुछ क्रांतिकारी संगठन दिए गए हैं और बोला गया है कि इनमें से कौन सा जो है क्रांतिकारी गतिविधियों से लिप्त था। अभिनव भारत समाज या अभिनव भारत ये कब हुआ था? 1904 को। अनुशीलन समिति 1902। तो ये दो जो संगठन है ये क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित हैं। बाकी न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 इसके सही है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो गोरखपुर जेल में किसकी हुई थी? रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहाड़ी, अशफाक उल्लाह खां। तो किसको फांसी की दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। इनको जब फांसी दी जा रही थी तो इनको फांसी से पहले कुछ पीने के लिए दिया, मतलब दूध पीने के लिए दिया। तो कहते हैं अब मैं अपनी माँ का ही दूध पीऊंगा। ठीक है। अशफाक उल्लाह खां को कहाँ पे दिया गया था? तो अयोध्या फैजाबाद में। रोशन सिंह को कहाँ पे? इलाहाबाद में। और राजेंद्र लाहाड़ी को गोंडा में।
इनको यहाँ पे फांसी दी गई थी। और इन लोगों को फांसी किस लिए दी जा रही थी, तो आप लोगों को पता ही है, जो काकोरी एक्शन कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को, उसके लिए इन लोगों को फांसी दी जा रही थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेकार्ट की हत्या का प्रयास किया? 12 जनवरी, कब की बात है, 12 जनवरी 1924 की बात है। एक व्यक्ति थे गोपीनाथ शाह, उन्होंने कलकत्ता में, कलकत्ता का कमिश्नर था टेकार्टे, इसको मारने की कोशिश की, परंतु गलती से गोली जो है एक अंग्रेज नागरिक अर्नेस्ट को लग गई, अर्नेस्ट डे को लग गई और वो मारा गया। ठीक है, तो किसने ये प्रयास किया था? गोपीनाथ शाह ने। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? शांति घोष, सुनीता चौधरी, बीना दास या कल्पना दत्त? तो किसके द्वारा जो है चलाई गई थी ये गोली? फरवरी 1932 की बात है और एक समारोह हुआ था, उस समारोह में इनको मतलब बुलाया गया सम्मान समारोह के लिए, और उसी में जो है बीना दास ने उसकी हत्या करने का प्रयास किया, गोली चला दी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और सुनीता, शांति घोष जो है और सुनीता चौधरी, ये जो दो व्यक्ति हैं, ये भी दो महिलाएं, इन्होंने जो है जिला अधिकारी जो है उसको मारने की कोशिश की। ठीक है, ये भी घटना जो 1930-32 के समथिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? यह बात किसके द्वारा कही जा सकती है, सोचिए आप लोग। तो जो भारत के हीरो हैं भगत सिंह, उनके द्वारा यह बात कही गई, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं। तो किसके द्वारा कही गई? भगत सिंह के द्वारा कही गई यह बात। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। घटना क्या है? गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। कहाँ पे हुई थी? यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल इनके द्वारा की गई। चिटगांव शस्त्रागार 1930 को हुआ। ठीक है, किसके द्वारा? सूर्य सेन, इनको जो है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, मास्टर दा। उसके बाद में बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, इसकी स्थापना 1914 को की गई। और केंद्रीय असेंबली बम कांड सभी को पता है 1929 को। तो सबसे पहले क्या घटना घटित हुई? गदर पार्टी 1914 एक, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4 और उस सबसे लास्ट में 2। 1 3 4 2 कौन सा है? 1 3 4 2, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहां से जो है बीपीएससी आयोग के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए उनको लेके आए। बोला लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? 1905 में, बात है 1905 की। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनके द्वारा जो है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई। और यह प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने जाके मतलब विदेश में कोई भी क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की जाके। किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। ऑप्शन ए इसका सही है। कब की थी? 1905 में। बात करें अगले क्वेश्चन की कि 1906 ईस्वी में लंदन में अपना भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं 1899 में कौन सा संगठन बना था? मित्र मेला।
फिर यही जो बन गया बाद में 1904 में अभिनव भारत समाज, अभिनव भारत समाज। अब ये यहीं नहीं रुके, 1906 में जो है इन्होंने लंदन में अभिनव भारत समाज की स्थापना की। और ये सब किसके द्वारा हो रहा है? बीडी सावरकर के द्वारा, बीडी सावरकर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे? तो विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। किसके द्वारा? तो लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, भाई परमानंद, इनके द्वारा ये घटना मतलब गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसी दौरान इसकी कहा गया, और इन्होंने मतलब अपना विचार रखा, मतलब वो बनाया संगठन और कहा कि हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे अपना युद्ध में। परंतु हुआ कुछ ऐसा कि अमेरिका भी इसमें कूद पड़ा, मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उसमें अमेरिका भी साथ देने पहुंच गया। किसका? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब ये लोग फंस गए, तो इनको ना चाहते हुए भी वहीं पे इसको स्थगित करना पड़ा। ठीक है, परंतु घटना मतलब पार्टी गठित की गई थी 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और भाई परमानंद के द्वारा। इन्होंने जो एक पत्रिका भी प्रकाशित की गदर नाम से, गदर पत्रिका, और इसका प्रथम अंक जो है वो उर्दू में प्रकाशित किया। ठीक है, तो ये गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। कहाँ पे हुई? सैन फ्रांसिस्को मतलब यूएसए में, मतलब अमेरिका में हुई। बात करें अगला क्वेश्चन, देखिए 11-12 में पूछा गया 2023 में गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो कहाँ पे हुई है? यूएसए में हुई है, ऑप्शन सी इसका सही है। कब हुई? 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। किसके द्वारा की गई? लाला हरदयाल के द्वारा की गई। ठीक है, एक गदर पत्रिका भी बनी जिसका प्रथम अंक जो है किससे प्रकाशित हुआ था? तो उर्दू में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन 1922 में क्या है? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई? तो कहाँ पे हुई? जर्मनी में हुई, यूएसए में हुई, फ्रांस में या इंग्लैंड में? तो कई बार देख चुके हैं, कहाँ पे हुई है? यूएसए में। कब हुई थी? 1913 में। किसके द्वारा की गई थी? तो भाई परमानंद, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और भी सदस्य थे, परंतु ये तीनों लोग कैसे मुख्य हैं, इन लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? इनमें से कौन जो है भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, स्वामी विवेकानंद या एक से अधिक? ये भी पूछा गया 11-12 में 2023 के अंदर। तो कौन बने थे? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी जो है इंग्लैंड में भारत के अनाधिकृत दूत बने। इन्होंने जो है कांग्रेस की, दादाभाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की। कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था उसकी 3 बार की। कब कब? 1886 में, 1893 में और 1906 में। 1886 में कलकत्ता में, लाहौर, 1893 वाला लाहौर और 1906 वाला ये भी कलकत्ता में। ठीक है, 1906 में इन्होंने पूर्ण स्वराज मतलब स्वराज शब्द का उपयोग किया। स्वराज शब्द का उपयोग किया। सबसे पहले पूछा जाए स्वराज शब्द का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, दादाभाई नौरोजी जो है इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1901 में एक किताब लिखी थी, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? दादाभाई नौरोजी के द्वारा।
और यह जो है इंग्लैंड की पार्लियामेंट में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। ठीक है, फिवेंस पार्टी मतलब फिवेंस सीट से लड़े थे ये, और उदारवादी पार्टी से यह इन्होंने चुनाव जीता था, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्होंने लंदन इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी 1865 में, दादा भाई नौरोजी। इतना याद रखना है इनके बारे में, दादा भाई नौरोजी के बारे में। ठीक है, इंडिया लीग की भी स्थापना की थी 1875 में इनके द्वारा। इंडियन एसोसिएशन। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू की घटना, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, करतार सिंह सभा, साराभाई को फांसी। तो क्रांतिकारी जो छिड़ने का मतलब गदर क्रांति छिड़ने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, प्रथम महायुद्ध शुरू होना। जो वर्ल्ड वॉर हुआ था प्रथम, उसका यही कारण था। और इन लोगों ने मतलब योजना भी बनाई कि हम भी ब्रिटिश के खिलाफ लड़ेंगे, परंतु अमेरिका जो है इनके मतलब ब्रिटिश के साथ में लड़ बैठा, तो इस वजह से इनकी योजना भी विफल होने लगी। ठीक है, इसमें एक दिया गया है कामागाटा मारू की घटना। तो ये घटना 1914 में हुई थी। कब हुई थी? 1914 में हुई थी, याद रखना। ये घटना क्या थी? तो सिंगापुर से कुछ व्यापारी जो कनाडा जा रहे थे, उनको कनाडा के वैंकूवर द्वीप पे नहीं उतरने दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। कहा कि अगर तुम्हें उतरना है तो भारत में जाइए, कलकत्ता में उतरिए जाके। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, नहीं उतरने दिया। फिर वापस आए और वहां पे कलकत्ता में उतरे तो व्यापारियों मतलब मुठभेड़ में कुछ व्यापारी मारे गए। ठीक है, यह घटना घटी थी कामागाटा मारू की घटना। बात करें अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। इसके नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, करतार सिंह साराभाई, भगत सिंह, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन थे इनमें से? बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करतार सिंह। ठीक है, 1913 में गदर आंदोलन शुरू किया गया था। किसके द्वारा? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना, भाई परमानंद, करतार सिंह साराभाई, रास बिहारी बोस, काफी सदस्य लोग जुड़े हुए थे जो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, और इनका उद्देश्य क्या था? तो भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता को सशस्त्र तख्ता पलट करना था। ठीक है, यह पूछा गया TRE 3 में जुलाई 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मनी के समर्थन से काबुल के राजा थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। बात है 1915 की। ठीक है, इस समय जो है काबुल मतलब अफगानिस्तान के राजा मतलब महेंद्र प्रताप सिंह है, इन्होंने खुद को जो है राष्ट्रपति घोषित कर दिया। ठीक, और पैरेलल सरकार बना दी, समांतर सरकार बना दी। तो बात कर रहा है किस समय की? तो गदर आंदोलन कब हुआ था? 1913 में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के समथिंग। ठीक है, उसके बाद में होम रूल आंदोलन 1916 में। तो इनमें से इसके आसपास तो कोई नहीं दिख रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1915 में हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? एनी बेसेंट, बीजी तिलक, MK गांधी, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो किसके द्वारा जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी? श्यामजी
कृष्ण वर्मा, ऑप्शन डी इसका सही है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? गदर पार्टी की स्थापना 1913 कहाँ हुई? यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को में। किसने की? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, भाई परमानंद, साराभाई, ठीक है, करतार सिंह साराभाई। कई लोग जुड़े हुए थे, तो किसके द्वारा? ऑप्शन ए लाला हरदयाल के द्वारा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? लाला हरदयाल, बरकतुल्ला, खुदीराम बोस, रामचंद्र। तो इनमें से कौन सदस्य जो है गदर पार्टी से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? खुदीराम बोस, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यह कब से संबंधित है? तो 30 अप्रैल को 1908 को मुजफ्फरपुर कांड, मुजफ्फरपुर कांड, इन्होंने जो है खुदीराम बोस और इनके एक साथी थे प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु दुर्भाग्य से यह बच गया और भारत के हितैषी जो थे कैनेडी और उनकी पत्नी कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। तो इस घटना के बाद में प्रफुल्ल चाकी जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली, ट्रेन के आगे आत्महत्या कर ली। जबकि खुदीराम बोस जो है 11 अगस्त, इनको जो है कब? 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई, ठीक है। और सबसे कम उम्र के फांसी लेने वाले, मतलब फांसी दी गई इनको, 18 वर्ष 8 माह 8 दिन के थे। तो सबसे कम उम्र में फांसी भी इनको ही दी गई, खुदीराम बोस को, ठीक है। बाकी लाला हरदयाल, पंडित रामचंद्र, बरकतुल्ला खां, ये सभी लोग जो है किससे संबंधित हैं? गदर पार्टी से संबंधित हैं। परंतु खुदीराम बोस जो है किससे संबंधित है? मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ था उससे संबंधित है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की? गणतंत्रात्मक सोच लो, पैरेलल समांतर सरकार, तो किसके द्वारा की गई थी सबसे पहले? तो महेंद्र प्रताप, राजा महेंद्र प्रताप के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कब की गई थी? तो 1915 में। अगला क्वेश्चन, वह कौन भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाते हैं? मतलब कौन जो है भारतीय क्रांतिकारी की मां कहलाते हैं? बात है 1907 की। कब की है? 1907 की। तो जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड में सबसे पहले जो है भिकाजी कामा रुस्तम, इनके द्वारा तिरंगा फहराया गया। कहाँ पे? जर्मनी के स्टुअर्टगार्ड है। तो इसलिए इनको जो है भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है, ठीक है। भिकाजी कामा रुस्तम, ऑप्शन डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस युग को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई? मतलब मेरी किस युग्म को, मतलब इनमें से कौन सा जोड़ा जो है जिसमें अंग्रेजों को अधिकारियों की हत्या के लिए मारे गए? 2 व्यक्ति थे, याद रखना। एक मदन लाल डींगरा, ये भी लंदन में जाके कर्जन वाइली की हत्या कर दी 1909 में, ठीक है। एक थे ऊधम सिंह, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जनरल ओ डायर, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो उस हत्याकांड के आरोपी को, जो जनरल ओ डायर था, उसको लंदन में घुसकर मारने का काम किया था ऊधम सिंह ने। कब किया था? 1940 में। तो 2 व्यक्ति, 2 भारत के शेर, एक मदन लाल डींगरा, दूसरे ऊधम सिंह, इन दोनों ने जाके इंग्लैंड में घुस के अंग्रेज की छाती चीर दी। तो इसीलिए इन लोगों को फांसी मिली। कौन कौन थे? मदन लाल डींगरा और ऊधम सिंह। इन्होंने किसकी हत्या की? तो कर्जन वाइली की हत्या की, और ऊधम सिंह ने जनरल ओ डायर की हत्या की, ठीक है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है?
तो बताए कामागाटा मारू की घटना कब घटित हुई? 1914 में। कहां से? सिंगापुर से। सिंगापुर से कुछ व्यापारियों को लेकर जा रहे थे। कौन लेकर जा रहे थे? बाबा गुरदीप सिंह। ठीक है, बाबा गुरदीप सिंह ये भी व्यापारी थे, इनको लेके जा रहे थे। तो कहाँ पे लेके जा रहे थे? सिंगापुर से कनाडा के वैंकूवर द्वीप, कनाडा लेके जा रहे थे। वैंकूवर द्वीप पर जैसे ही पूछे, वैंकूवर द्वीप पर पहुंचे तो उनको जो है उतरने नहीं दिया। किसके द्वारा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि कनाडा में भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत चल रही थी, उन्होंने इनको रोक दिया। कहा कि मतलब जो भी ये जहाज आ रहा है इसके अंदर सारे के सारे आतंकवादी लोग भरे हुए हैं, उन्होंने उतरने ही नहीं दिया। कहा कि वापस जाओ। जब वापस आए तो कहाँ पे पहुंचे? कलकत्ता पोर्ट पर। कलकत्ता पोर्ट पर पहुंचे, जब उतरे तो भागा दौड़ी में जो है काफी व्यापारी मारे गए मुठभेड़ में। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी हैं। तो किसके प्रयासों से मतलब ये जाने जा रहे थे? तो बाबा गुरदीप सिंह, ये भी एक व्यापारी थे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इन्होंने एक जहाज लिया था कामागाटा मारू, तो जहाज का ही नाम है कामागाटा मारू। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस या फिर लाला लाजपत राय। तो किसके द्वारा जो है इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई? ठीक है, तो किसके द्वारा? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के द्वारा जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। कब की गई थी? तो 1942 में की गई थी। ठीक है, कहाँ पे? तो जापान में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? हड़प नीति 1853-54 में, बंगाल विभाजन बात करें तो 1905, स्थायी बंदोबस्त 1893, सहायक संधि 1800। ठीक है, तो सबसे बाद में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? तो 20 जुलाई 1905 को। प्रभावी कब से हुआ? प्रभावी पूछा जाए तो कब से हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। और इसी दिन जो है मनाया गया शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905 को। राखी दिवस भी मनाया गया, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सलाह दी थी, इस दिन राखी दिवस के रूप में भी मनाया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में इसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। ठीक है, कब? तो 7 अगस्त 1905 को, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ है? तो बंग भंग विरोधी आंदोलन, भाई स्वदेशी आंदोलन जो है वो कब किस तिथि से प्रारंभ हुआ है? तो 20 जुलाई 1905। इस दिन क्या हुआ था? घोषणा की गई थी। किसके द्वारा की गई? करजन सबसे निकट्टू आदमी था। ठीक है, और सबसे ज्यादा नीच आदमी था। इसका विरोध भी सबसे ज्यादा भारत में किया गया। ठीक है, और 16 अक्टूबर को क्या हुआ? ये प्रभावी हुआ। ठीक है, और 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन, इसके नेता कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिसे बंग भंग विरोधी आंदोलन भी कहते हैं। किस तिथि से प्रारंभ हुआ? तो 7 अगस्त 1905 से। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयू फ्रेजर, H. रिचले, बॉड्रिक, A.T. अरुंडेल। तो कौन थे? सर एंड्रयू फ्रेजर। सर क्या लगा? एंड्रयू फ्रेजर।
बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा।